गाइस मैं यहाँ पे आ गई थी सुबह सुबह करीब 7 बजे। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि बाहर हूँ मैं। तो ये मैं आ गई थी, थायराइड का टेस्ट करवाना था। तो वो मतलब 2-4 दिन पहले से मतलब हो गए थे। एक महीने, हर महीने मुझे कराना होता है। तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया था। तो हम लोग काफ़ी दिन से मतलब सोच रहे थे कराने के लिए, क्योंकि हर महीने दिखाना पड़ता है डॉक्टर को जाके। तो मतलब उसी हिसाब से मेडिसिन कम ज़्यादा करते हैं। तो जिसको थायराइड की प्रॉब्लम होगी वो जानता होगा। और गाइज़ यहाँ पे आ गई थी सुबह में, स्कूल शिवाय चला गया था और हम लोग आ गए थे यहाँ पे। और इसलिए आज आई हूँ क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है। तो हम लोग सोच रहे थे कि जिस दिन छुट्टी होगी उसी दिन जाएंगे, मतलब। और संडे को तो नहीं हो सकता क्योंकि संडे को डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकते हैं। तो बस यहाँ पे, और मेरी आवाज़ मतलब थोड़ा सा ऐसी आ रही होगी क्योंकि मेरा गला ख़राब है थोड़ा सा। तो और यहाँ पे बस जब भी ब्लड देने आओ तो थोड़ा सा लगता है, क्योंकि कभी भी इंजेक्शन लगवाती हूँ या कुछ भी है तो मैं देखती नहीं हूँ। और गाइज़ यहाँ पे पापा को भी ये ले जा रहे थे वहीं पे, उनको भी शुगर और बीपी का मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो फिर इसलिए पापा को भी लेके जा रहे थे वहीं जहाँ पे अभी मेरे को टेस्ट कराने के लिए ले गए थे। तो वहीं पे ले गए थे और बस फिर ये लोग भी आ गए थे। सो गाइज़, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली ब्लॉग्स विद सृष्टिमा। तो गाइज़ आज दिन है सैटरडे और आज डेट है 10 तारीख है, 10 सितंबर। तो गाइज़ अभी शिवाय स्कूल जा चुका है, मतलब अभी नहीं, अभी देखिए 8:15 हो रहे हैं। और शिवाय चला गया था 7 बजे। और मेरे हस्बैंड की आज है छुट्टी क्योंकि सेकंड सैटरडे है, तो आज छुट्टी है, तो घर पे ही हैं। और गाइज़ आज मैं नहा चुकी हूँ सुबह ही, शिवाय के जाते ही मैंने नहा लिया था क्योंकि आज जाना था थायराइड का टेस्ट करवाने के लिए। तो जाके करवा के आ भी चुकी हूँ। तो इस वजह से मतलब नहा लिया था, मैंने कहा नहा लेती हूँ फटाक से। पूजा मैंने अभी की है, लौट के आने के बाद, वहाँ से आने के बाद मैंने अभी जस्ट पूजा की है। और मेरे हस्बैंड उसके बाद गए थे, पापा को भी उनको भी टेस्ट करवाना था, तो वो भी गए थे। तो अभी आ गए हैं वो लोग भी। तो अभी यहाँ पे मेरे हस्बैंड अंदर क्या कर रहे हैं। मैंने अभी जस्ट पूजा कर ली है और अभी सब कुछ पड़ा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे बैठे हैं, अभी नहा चुके ना। आज सैटरडे है तो सबने नहा लिया है, मंदिर भी हो जाए सुबह ही, मतलब मेरे उठने से पहले ही चले गए थे। तो ये देखिए अभी सब ऐसे ही फैला है यहाँ पे भी, अभी सब ऐसे ही है। बस मैंने जाने के लिए नहा लिया था तो इस वजह से मैंने कहा नहाया है तो पूजा कर लेते हैं, उसके बाद अब सारे काम करेंगे। काम वाली भी ऊपर अभी जस्ट आई है, तो तब तक ये सब समेट लेते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। सो गाइज़ यहाँ पे बज रहे थे करीब 12 और दोपहर का टाइम था। तो और मेरे हस्बैंड जब मुझे छोड़ के गए फिर पापा को छोड़ के गए, और जैसे ही पापा को वो छोड़ के गए उन्होंने एक गिलास पानी मतलब दूध पिया था और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। और वो चले गए थे अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने, बाइक की, तो वो भी काफ़ी टाइम से करानी थी। तो वहाँ पे वो चले गए थे और अभी तक नहीं आए हैं। और गाइज़ यहाँ पे मैं चावल और दाल मैंने भिगो के रख दी थी, तो वही मैं धुल के रख रही थी। और दाल मैंने मैं चढ़ाने के लिए आ गई थी। और भिंडी मैंने कट कर ली है, थोड़ी सी भिंडी पड़ी हुई थी तो वो मैंने कट कर ली थी। और वही मैं बनाऊंगी भिंडी, मतलब भिंडी की सब्ज़ी। और बस, और फिर वैसे भी अभी 2-4 दिन, कितने दिन, एक ही दिन, हाँ शायद अगले दिन से ही वो चालू हो जाते हैं ना पितृपक्ष वगैरह, तो प्याज व्याज नहीं बनता है। तो इस वजह से तो अभी यहाँ पे मैं दाल चढ़ाने लग रही थी कि मैंने कहा कि चढ़ा लेती हूँ क्योंकि शिवाय भी आने वाला, नहीं शिवाय आज सैटरडे है तो शिवाय लेट आता है। वैसे तो आ जाता है शिवाय जल्दी, बट सैटरडे को नहीं आता। तो यहाँ पे मैं दाल चढ़ा रही थी और मैंने सोचा एक साइड जब किचन में आओ तो सारा काम एक साथ हो जाता है कि थोड़ा थोड़ा सा करो। यहाँ पे दाल मैंने एक साइड चढ़ा दी और यहाँ पे मैं भिंडी की भुजिया बोल लें या सब्ज़ी बोल लें, कुछ भी बोल लें। तो ऐसे तो भुजिया में प्याज बाद में पड़ता है, बट यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ जो सब्ज़ी, तो उसमें मैंने प्याज पहले थोड़ा सा भून लिया है, उसके बाद मैं भिंडी डालूँगी। इस तरह से भी अच्छी लगती है कि पूरा तरह नहीं भुना है हमने प्याज, थोड़ा प्याज भून लिया था उसके बाद हम, क्योंकि भिंडी जल्दी पक जाती है। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी बन रही थी भिंडी की भुजिया और एक साइड दाल, और चावल मैंने धुल के रख दिए थे तो वो बना लूँगी। और यहाँ पे देखिए गाइज़ आए थे मेरे हस्बैंड, तो मेरा खाना वगैरह बन चुका था क्योंकि बज रहे थे करीब 2 और ये निकल गए थे 8:30 बजे चले गए थे।
क्योंकि फिर बाइक की सर्विसिंग के लिए जहाँ फिर टाइम तो लग ही जाता है और काफ़ी दूर भी है। तो बस वहाँ से आए थे और यहाँ पे वो फ़ोन में देख रहे थे, मतलब अभी आए हैं तो बहुत ज़्यादा थक गए थे बोल रहे थे, तो बस पानी वानी पिए हैं और बैठ गए थे और फ़ोन में देख रहे थे। रिपोर्ट भी आ चुकी थी, पापा की भी आ गई थी, मेरी भी आ गई थी। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, 2 बज रहे थे करीब, 2 सवा 2 हो रहे थे और शिवाय नहीं आया था। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि शिवाय जब आ जाएगा खाना तभी खाते हैं। तो शिवाय कितनी भी देर में आए तो हम लोग मतलब सैटरडे में अगर मेरे हस्बैंड रहते हैं तो हम लोग वेट करते हैं, अदरवाइज़ मैं तो वेट करती ही हूँ। चेंज कर जाके क्या हुआ था बताओ, वैन में क्या हुआ था, स्कूल में क्या हुआ आज? स्कूल में आज जब मैं छुट्टी से आ रहा था तभी मेरी दीदी दोस्त बनी है। क्या नाम है? उनका नाम नहीं पता, बस वो 11th A में पढ़ती है। हाँ। फिर और फिर उन्होंने आज मुझे चाट खिलाया था और अनार का रस भी पिलाया था। तो नाम नहीं पता है तुमको? नाम तो नहीं पता, बस मेरी दोस्त बन गई है। अच्छा ठीक है, कपड़े चेंज करो जाके, जाओ। और ये देखिए आप लोग, आज शिवाय के जो है थोड़ा सा ज़्यादा प्यार आ रहा था क्योंकि पापा हैं घर पे। और जब पापा घर पे होते हैं तो शिवाय मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देता, क्योंकि और ना ही कोई मेरी बात सुनेगा, क्योंकि पापा रहते हैं तो फिर उसको कोई डर नहीं होता है। और यहाँ पे तो अभी आया है स्कूल से तो थोड़ा सा प्यार ज़्यादा उमड़ रहा था, तो बस। और गाइज़ यहाँ पे हम लोग फिर खाना खाने आ गए थे करीब आधे घंटे बाद। 3 बज रहे थे। और वैसे भी सैटरडे को जिस दिन शिवाय लेट आता है तो उस दिन हम लोग का खाना वगैरह लेट हो जाता है। और यहाँ पे खाना वाना सब रखा हुआ था और शिवाय के वही चलता है, शिवाय कभी भी नहीं खाता एक बारी में कि अपने मन से खा ले, कुछ भी हो, कुछ भी बना दो और यहाँ पे उसको खिला दो मुंह में तो खा लेता है। तो आप लोग बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है। ऐसे तो पहले खा लेता था, थोड़ा छोटा था तो अपने हाथ से खा लेता था, अभी नाटक करता है। जब उसको डराओ कुछ करो तो कभी खा लेता है अपने हाथ से, अदरवाइज़ बहुत नाटक करता है खाने में। मैंने हमेशा बताया कि वो खाने में ऐसे ही करता है। और गाइज़ ये है शाम के टाइम का, करीब बज रहे थे 6:30 पौने 7 हो रहा था। देखिए हल्का हल्का सा अंधेरा होने लग रहा था। और सैटरडे के ही शाम को हम लोग चले गए थे डॉक्टर के यहाँ। पहले तो ये हुआ कि नहीं जाएंगे, शिवाय सो रहा था क्योंकि लेट आया था, फिर सो गया तो उठता नहीं है। फिर हम लोगों ने सोचा दिखा देते हैं, फिर टाइम नहीं मिलेगा पूरे हफ्ते, फिर सैटरडे भी छुट्टी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे डॉक्टर के यहाँ, जहाँ मुझे थायराइड का दिखाना था, तो मतलब रिपोर्ट वगैरह दिखानी थी। और अभी भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो हम लोगों ने नंबर लगा दिया था और हम लोग बाहर ही थे। और नेक्स्ट डे, ये व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है, तो नेक्स्ट डे मतलब 11 तारीख को फिर पापा को भी इन्हीं डॉक्टर के पास दिखाने आए थे। तो उनकी भी मतलब तबीयत ठीक नहीं है, तो वही है। फिर आगे का मैंने कोई व्लॉग ही नहीं बनाया इतने दिनों से, तो ये भी व्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है। तो और गाइज़ यहाँ पे दिखा के दवा वगैरह ले लिया था और जो भी था उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल लिए थे सीधे घर के लिए और घर जा रहे थे। और बस हम लोग डॉक्टर के आ गए और डॉक्टर के यहाँ से घर अभी पे आ हम लोग गए। आ गए हैं जस्ट घर, और डॉक्टर को दिखा के, तो मतलब रिपोर्ट दिखानी थी। ऐसे ही मुझे हर मंथ चेक कराना पड़ता है थायराइड, कि कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है, कम नहीं होता, मतलब ज़्यादा ही होता है अक्सर। और तो अभी इस टाइम ज़्यादा नहीं है, बहुत मतलब हल्का फुल्का है, कम नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है। तो और डॉक्टर ने जो डोज़ अभी बढ़ाई थी पिछले मंथ, तो अभी वही है, मतलब कम नहीं हुई है डोज़। तो अभी उन्होंने बोला है कि अभी 1 महीने 2 महीने और चलेगी यही, उसके बाद देखते हैं, अगर कम रहेगा तो कम करेंगे, जैसा भी रहेगा। तो वो तो हर महीने चेक कराना ही है। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं, टाइम 9 बज रहा है और अभी 10 मिनट पहले हम लोग आए हैं। तो बस अभी कुछ नहीं करूँगी। और शिवाय भी अंदर बैठा हुआ है, मेरे हस्बैंड ऊपर गए हुए हैं, और भाभी बोली थी कि खाना हम बना दे रहे हैं, तो खाना मैं नहीं बनाऊँगी इस टाइम, क्योंकि भाभी बना ली है ऊपर। तो बस अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय।